शालिनी ने एक बड़े स्क्रीन की ओर इशारा किया। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू योर ट्रेनिंग बैच। जैसे ही स्लाइड बदली, स्क्रीन पर 15 नामों की एक लिस्ट सामने आ गई। तभी रूम का दरवाजा खुला और एक एक करके ट्रेनीज अंदर आने लगे। सभी प्रोफेशनल फॉर्मल ड्रेस में थे, आईडी बैज लगाए हुए, हाथों में टैब्स और फोल्डर्स लिए हुए। सबसे पहले आई अनुष्का, करीब 24 साल की, लंबे घुंघराले बाल, पिंक ब्लाउज और ब्लैक ट्राउजर में। उसने आर्यन को देखते ही हल्की सी स्माइल दी और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। फिर आई निकिता, क्लासिक कॉर्पोरेट लुक, टाई बन, स्काई ब्लू शर्ट, हल्का काजल और आंखों में कॉन्फिडेंस। उसने भी एक सेकंड को आर्यन की तरफ देखा और फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। इसके बाद माही एंटर करती है, थोड़ी फ्रेंडली और चंचल, ग्रीन कुर्ती और डेनिम में। आते ही उसने आर्यन पर एक नजर डाली और फिर अनुष्का की ओर देखकर मुस्कुरा दी। फिर आए रितेश, चश्मे वाला, लंबा और दुबला, हाथ में लैपटॉप और कॉफी मग लिए हुए। उसके पीछे था कबीर, जिम फ्रीक, शार्प लुक्स और मस्कुलर बॉडी, जो उसकी शर्ट की बाजुओं से साफ झलक रही थी। इसके बाद आई श्रेया, बेहद ग्रेसफुल, सिंपल मेकअप और एक एलिगेंट फॉर्मल साड़ी में। उसने सबको नमस्ते कहा और आर्यन की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान दी। फिर आए आदित्य, गौरव, साहिल, नीतीश और जोया। सबके चेहरे पर थोड़ा नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों दिख रहा था। जोया थोड़ी रिजर्व टाइप की थी, लेकिन जब उसकी नजर आर्यन पर पड़ी तो वो कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही। शालिनी ने सबको खड़े होकर अपना अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। एक एक करके सबने खुद को इंट्रोड्यूस किया। जब आर्यन की बारी आई तो कमरे का माहौल जैसे ठहर सा गया। सबकी नजरें उस पर टिक गई। उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। हाय, मेरा नाम आर्यन है। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम त्रिपाठी यूनिवर्सिटी और मैंने डेटा सिस्टम्स एनालिटिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है। पैशन है मुझे सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और प्रोसेस इंटेलिजेंस का। उसकी बात खत्म होते होते कई लड़कियां उसे ध्यान से देख रही थी। सिंपल सी वाइट शर्ट और ग्रे पैंट में भी आर्यन का लुक और उसकी पर्सनालिटी सबको इंप्रेस कर रही थी। यहां तक कि शालिनी भी कुछ पल को उसकी ओर देखती रह गई। आर्यन जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब शालिनी ने ट्रेनिंग शुरू की। उसने सबसे पहले एक बेसिक स्लाइड खोली जिस पर लिखा था टॉपिक बेसिक्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। फिर उसने समझाना शुरू किया। आज हम बेसिक एटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, जैसे कि TCP/IP, HTTP, FTP और SSL। ये सब आपके काम में आने वाले हैं, खासकर अगर आप डेटा और इंफ्रा ऑपरेशंस में हैं। कुछ मिनट बीतते हैं, लेकिन आर्यन का ध्यान बाहर लॉबी की तरफ था। वो लोगों को आते जाते देख रहा था। दरअसल वो यहां ट्रेनिंग लेने नहीं बल्कि लोगों को जानने और पहचानने आया था। कौन लॉयल है, कौन झूठा और कौन कंपनी के सिस्टम को अंदर से खा रहा है। तभी शालिनी ने आर्यन को पॉइंट आउट किया। आर्यन, ध्यान कहां है तुम्हारा? कैन यू टेल मी व्हाट SSL स्टैंड्स फॉर एंड इट्स प्राइमरी पर्पस? कमरे में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन आर्यन ने बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट अंदाज में जवाब दिया। सिक्योर सॉकेट्स लेयर एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट पर दो सिस्टम के बीच डेटा को एनक्रिप्ट करता है ताकि डेटा सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट हो सके। शालिनी ने सर हिलाया और कहा, करेक्ट, गुड अटेंशन इवन व्हेन डिस्ट्रैक्टेड। ट्रेनिंग रूम में कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने सरप्राइज लुक दिया और वहीं कई लड़कियों की निगाहें अब तक आर्यन पर ही टिकी थी। जैसे ही लंच ब्रेक का टाइम हुआ, बाकी ट्रेनिंग बैच कैंटीन की तरफ निकल पड़ा, लेकिन आर्यन चुपचाप एक अलग रास्ते से निकल गया। वो बहुत संभल कर हर CCTV कैमरे की नजर से खुद को बचाता हुआ कंपनी के सबसे सिक्योर हिस्से सर्वर रूम की ओर बढ़ रहा था। सर्वर रूम के दरवाजे तक पहुंचते ही अचानक उसके कदम थम गए। कुछ आवाजें नजदीक से आती सुनाई दी। लॉबी के एक पिलर के पीछे तुरंत छिपते हुए आर्यन ने देखा
मिस्टर सौरभ बेडी, कंपनी के एक सीनियर मैनेजर, एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ वहीं सर्वर रूम की ओर बढ़ रहे थे। आर्यन की सांसें थम गई। वो पूरी तरह छाया में था, लेकिन उसकी नजरें उन दोनों पर जमी थी। हमें यह डेटा जल्द से जल्द हटा देना होगा, अधेड़ आदमी ने चिंतित लहजे में कहा। खबर पक्की है, कंपनी अब सीधे दीवान परिवार के वारिस के अंडर है। मिस्टर सौरभ का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। समझ गया, उन्होंने धीरे से कहा, और दोनों तेजी से सर्वर रूम की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खुला और दोनों अंदर चले गए। कुछ ही पल बाद भीतर से फाइलों के इधर उधर गिरने, अलमारियों के खुलने बंद होने और चीजें उलट पलट करने की आवाजें आने लगी। साफ था, वो कुछ ढूंढ रहे थे, और वो चीज जरूर ऐसी थी जो आर्यन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। करीब आधे घंटे बाद दोनों बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में फाइलों का एक बंडल था। उनके चेहरे पर हड़बड़ाहट साफ झलक रही थी, जैसे अगर किसी ने उन्हें उस वक्त देखा तो उनके लिए सही नहीं होगा। पिलर के पीछे छिपा आर्यन उनकी हर हरकत को नोट कर रहा था। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, आखिर क्या है इन फाइल्स में जो ये लोग इतनी जल्दी छिपाना चाह रहे हैं, और खासतौर पर मुझसे। तभी उसकी नजर सर्वर रूम की दहलीज पर पड़े एक कागज पर पड़ी। शायद हड़बड़ी में वो कागज उनके हाथ से गिर गया था, लेकिन उन दोनों की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही आर्यन उस कागज को उठाकर पढ़ता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। ये एक ड्रोन प्रोजेक्ट का बिल था, और उस पर जो रकम लिखी थी वो देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। दरअसल उस बिल में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट मेंशन की गई थी वो काफी कम थी, बहुत ही कम। और ये वही कॉस्ट थी जिसे उसने पिछली रात कंपनी की इंटरनल रिपोर्ट्स पढ़ते वक्त नोट किया था। वहां ये कॉस्ट इससे 3 गुना ज्यादा दिख रही थी। आर्यन की समझ में तुरंत आ जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बिल सीधा सीधा प्रूफ था कि कंपनी के लॉस में जाने की असली वजह क्या थी। लेकिन आर्यन अभी भी कोई कदम नहीं उठाता, क्योंकि उसके मन में अब भी ये शक था कि इस पूरे घोटाले में सिर्फ ये 2 लोग ही शामिल नहीं हैं। शायद कोई तीसरा, कोई और बड़ा नाम पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। वो कागज को धीरे से अपनी जेब में रखता है, फिर बिना किसी कैमरे की नजरों में आए सावधानी से चलते हुए आर्यन वापस कैफेटेरिया की ओर बढ़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैफेटेरिया में कदम रखते ही आर्यन की नजर सबसे पहले टेबल के उस कोने पर जाती है जहां पूरा बैच बैठा हुआ था। लेकिन तभी वो देखो आ गया, किसी ने हल्की आवाज में कहा। अगले ही पल शालिनी, जो अब तक अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी, आर्यन की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में न कोई झिझक थी, न बनावटीपन। वो सीधी आर्यन के सामने आ खड़ी हुई। तुम कहां गायब हो गए थे? उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी, लेकिन आंखों में अब भी जिज्ञासा थी। आर्यन ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही शालिनी ने खुद ही बात काट दी। चलो छोड़ो, वो सब बाद में पूछ लेंगे। फिलहाल चलो वहां, पूरा बैच तुम्हें ही ढूंढ रहा है। आर्यन बस हल्के से मुस्कुराया। उसने सिर हिलाया और उसके साथ चलने लगा। लेकिन उसके चेहरे की शांति के पीछे जो तूफान चल रहा था वो किसी को नजर नहीं आया। तो आखिर क्या राज छुपा है इस चमचमाती कंपनी की दीवारों के पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिए रॉयल बिलियनेयर, सिर्फ और सिर्फ आग स्टोरीज पर।